ये वाली शॉप थी ना, वो वाली थी। हाँ यहीं से कंटिन्यू कर लो। चलो गाड़ी बाई गाड़ी पुलिस इस्लामाबाद से फैलता है। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स सी स्टाइल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मरी का ही व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट डे का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मरी का ही था। मरी की ये सेकेंड डे की मॉर्निंग थी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार फॉगी सा वेदर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा था। सो ये टाइम था शॉपिंग का। आपको पता है शॉपिंग के टाइम पर तो वैसे ही हम लेडीज़ में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, तो ये इस तरीके से हम लोग शॉपिंग के लिए थोड़ा सा गए हुए थे कि लाइक गिफ्ट्स लेने थे फैमिली मेम्बर्स के लिए। सो बेसिकली जो मतलब था हमारा निकलने का, मतलब वॉक के लिए, तो वो ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड 2 मरतबा पहले भी हम मरी जा चुके हैं। बट क्या हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि हम लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते थे। वॉक करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब मरी का ये जो GPO माल रोड जो है वो पूरा हम लोग जो है ना, मतलब वॉक कर कर डिस्टेंस को जो है ना, मतलब कंप्लीट कर लिया करते थे। इतना ज़्यादा मज़ा आता था। तो जो लास्ट डे हमारा गुजरा था ना, फर्स्ट डे लगा, मीन्स अभी ये सेकेंड डे था, तो फर्स्ट डे को हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि हमें थोड़ी सी शाम हो गई थी वहाँ पर। और थोड़ा सा मतलब जो है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया था, मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, ट्रैवलिंग सिकनेस उन्हें हो गई थी, तो इतना ज़्यादा फिर सूट नहीं किया कि हम लोग इतना ज़्यादा वॉक करें। तो अभी हम लोगों को बहाना चाहिए था शॉपिंग के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही, मतलब हम लोग फिर वॉकिंग डिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा आगे चले गए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये मरी का जो माल GPO रोड जो है वो हमने पूरा ही वॉकिंग डिस्टेंस से कंप्लीट कर लिया था। सो जितने भी लोग मरी जाते हैं और उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है, वो लोग भी लाजमी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में आकर शेयर करिएगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मरी हम जब भी जाते हैं, और जगहों पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट मरी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि देखिए मरी में थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि आपको लाइक नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस कहा जाता है। वो लाइक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको चहल पहल मिलती है। रात के मतलब सुबह का जो टाइम हो जाता है ना, 4 बजे तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चहल पहल मिलती है। और वहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, क्योंकि मरी माल रोड जो है वो बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, आप लोग शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। लाइक आपका अगर मूड हो रहा है, वैसे इंसान का मूड हुआ कि कॉफ़ी पीने चले आते हैं, चाय पीने चले आते हैं, कुछ रिफ़्रेशमेंट्स मतलब खाने चले आते हैं, कुछ करने इस तरीके से चले आते हैं, रिफ़्रेश होने के लिए चले आते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग रहता है वहाँ पर रहना मरी में। सो मरी का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाइक शुगरान में हमने ज़्यादा देर स्टे नहीं किया, कागान में हम लोग रुके हैं 2 दिन, बालाकोट हम 2 दिन रुके हैं, मरी में हम दो दिन रुके हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। तो इसके बाद मरी से फिर हम, हमारे जब ड्राइवर आ गए थे, तो फिर मरी से हमने फिर एग्ज़िट करना शुरू कर दिया था। मरी से फिर हम जैसे ही निकल रहे थे, और उसके बाद इसके बाद हमें टाइम से पहुंचना था खानपुर डैम। खानपुर डैम में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही इंट्रो में शेयर किया है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स देख लिए होंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर पैरासाइलिंग करनी थी, बोटिंग करनी थी और जेट स्की भी करनी थी। बट जेट स्की का टाइम नहीं रहा था, क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था शाम लाइक। तो इतना ज़्यादा सूटेबल टाइम नहीं रहता, 4 भी नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से 5 बज गए थे। फिर वो ज़रा सूरज गुरूब होने लगता है, तो वो इतना ज़्यादा इंजॉयबल नहीं रहती है चीज़। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पर पैरासाइलिंग भी की थी, और जेट स्की नहीं कर पाए थे, बोटिंग की थी हमने। तो उसके क्लिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, इसी वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सो अभी इसके बाद जब हम जैसे ही पिंडी की तरफ जिस तरीके से पिंडी की तरफ मूव होते रहे, तो वहाँ के भी आपको कुछ छोटे छोटे से मैं आप लोगों के साथ व्यूज़ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर हम कहीं रुक रहे थे, पेट्रोल फिल करवाना था, कहीं पर किसी को वॉशरूम यूज़ करना था, कहीं पर अगर किसी को कोई क्रेविंग हो रही है, कोई खाना है, कुछ पीना है, तो इस तरीके से छोटे छोटे से हम स्टे करते हुए आए थे। तो यहाँ का भी आप पिंडी के मरी से जैसे ही हम एग्ज़िट करते जा रहे थे, क्योंकि पिंडी की तरफ हम मूव हो रहे थे, तो यहाँ के भी आप व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा आउट क्लास है, बहुत ही ज़्यादा आँखों को सुकून देने वाले, दिल को राहत देने वाले, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर हम लोग रवा दवा थे पिंडी की तरफ। पिंडी में हम लोग जिस होटल में हम स्टे किए थे, इत्तेफाक से जिस होटल में हम
स्टे नहीं कर पाए थे उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, जिस होटल में हम स्टे किए थे उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो एनीवेज अभी तो हम लोग डायरेक्ट रवां दवा जो थे वो थे हम खानपुर की तरफ, खानपुर डैम की तरफ। तो खानपुर डैम जैसे ही पहुँचते हैं फिर उसके क्लिप्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा अलहमदिल्ला एंजॉय किया था। सो वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से प्रॉपर बने रहिएगा। बस इसके बाद लास्ट ही व्लॉग आएगा, व्लॉग इंशाल्लाह ताला टूर से रिलेटेड व्लॉग्स एंड हो जाएंगे। सो लाजमी आप लोग भी इंजॉय करिएगा। और अगर किसी को कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछना हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, कोई भी ऐसे आपके क्वेश्चन क्वेरीज हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादातर मोस्टली जो है कि मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करती हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी करती हूँ। सो अभी जो टूर्स के ब्लॉग से कुछ मेरे पास कंटेंट पड़े हुए थे, सो आई थॉट क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। सो इसीलिए बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह ताला खानपुर डैम में। इंटर जैसे ही हुए यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी वॉइस को म्यूट कर चुकी थी। आई डोंट नो, मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि यहाँ पर मैं बोल क्या रही थी, बट आप लोग वैसे एंजॉय करें। सो यहाँ पर हम आ गए थे जेट स्की का। आप देखें अगर जेट स्की करते ना तो क्या था, जैसे ही सूरज ग्रूब हो रहा था तो हम लोग जब पैरासाइलिंग करते तो उसमें बहुत मतलब उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला था। फिर हमने बोटिंग कर ली थी, पहले बोटिंग की थी क्योंकि बोटिंग के ज़रिए ही आपको उस वाले पॉइंट तक पहुँचाते हैं जहाँ से पैरासाइलिंग होती है। तो हम लोगों ने फ़र्स्ट बोटिंग की थी और उसके बाद पैरासाइलिंग की थी। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और बेचारे इनकी सेल्फ सर्विस चल रही थी क्योंकि ज़्यादातर जो है ना आपके इन्होंने ही रिकॉर्ड्स किए हैं वीडियोस वगैरह पिक्चर्स। अब कि मेरा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इंटेंशन गया ही नहीं कि पिक्चर्स क्लिक कर लूँ या वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँ, जबकि मैंने सोचा हुआ था कि वीडियोस रिकॉर्ड करनी है अच्छे से। बट इतने टाइम के बाद 2 से ढाई साल के बाद दोबारा से जाना हुआ था ना, तो मैंने बोला यार बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मतलब जो रियल आई के जो मतलब व्यूज़ हैं उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मैंने खूब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। सो यहाँ पर मैं बड़ी मज़े से टांग पे टांग रखकर बैठ गई थी और बड़ी गंदे से मेरे जो है ना रेड कलर के सॉक्स दिख रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि इसमें से रेड कलर के सॉक्स दिखेंगे। अच्छा क्या होता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से ना मैं 2-2 3-3 सॉक्स पहन रही थी, मुझे नहीं पता होता था कौन सा कलर मैं पहन रही हूँ, बट एनीवेज चल गए थे वो, इतना ज़्यादा पता नहीं चले। सो यहाँ पर पीछे बकिया फैमिली के मेम्बर्स थे और फिर फ्रंट पर मैं आकर बैठ गई थी और मेरी राइट साइड पर जो है ना, सॉरी मेरे लेफ़्ट साइड था या सो वहाँ पर मेरी भांजी बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ा हुआ। अच्छा इस तरीके से बोटिंग के ज़रिए वो आपको उस सेकंड पॉइंट पर छोड़ते हैं जहाँ से आपने पैरासाइलिंग करनी होती है। सो बोटिंग आप वैसे भी कर सकते हैं, सो यहाँ पर ये बकिया हमारी फैमिली के मेंबर आप देख रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा इन लोगों के साथ टूर रहता है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी रहती है, बहुत ही ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बकिया व्यूज़ भी देखते जाएँ कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है यार, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि बस इसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसी के साथ मुझे कुछ क्लिप्स वो भी शेयर करने थे जो मरी में हम लोगों ने स्टे किया था। और मेरी जो भांजे की वाइफ है वो इतनी कोई आउट क्लास मिमिक्री करती है, उसने बहुत ज़्यादा फ़न किया था, बहुत ज़्यादा हंसाया था हम सबको। सो वो क्लिप्स यार मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे वो क्लिप्स नहीं मिल रहे। अगर वो एंड लास्ट व्लॉग शेयर करने तक मिल गए तो मैं उसमें एडिट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप, बहुत ज़्यादा फ़नी है वो और बहुत ज़्यादा जो है ना मिमिक्री बहुत अच्छी आउट क्लास मिमिक्री करती है। सो मुझे पता नहीं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सी जो है ना इन्होंने लाइफ जैकेट पहना दी थी और इतनी ज़्यादा मेरे को मोटी लग रही थी क्योंकि मुझे वैसे ही कोई जैकेट की ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही गोश्त बहुत ज़्यादा है। तो नहीं सीरियसली लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास जो लाइफ जैकेट थी ना वो इन लोगों को मेरी लाइफ की ज़्यादा फिक्र थी कि अगर मैं डूब गई तो मैं मर गई और मैं बच नहीं सकूँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से जैकेट पहनाई गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा बाकी सबकी मैंने जैकेट्स देखी थी, वो ऐसा लगा था मतलब जा चुकी है, मतलब वो तो आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगी अगर आप डूब गए, कोई मसला हो गया। अल्लाह ना करे कोई ऐसे ख़ास इशूज़ यहाँ होते नहीं हैं, ना ही कभी सुनने में आए। बट मेरी जो जैकेट थी ना वो मैंने खुद ही ये रियलाइज़ किया, मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही हैवी पैडिंग की थी। आप देख सकते हैं ना कि कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल
बिल्कुल ही मुझे ऐसा चकोर चकोर डब्बे वाला फील आ रहा था कि यार कैसी है ये जैकेट मेरी। बट मेरी हरकतें यहाँ देखें, पीछे हस्बैंड बैठे हुए थे और आप ही बैठी हुई थी, भाई उनके बेटे बैठे हुए थे, और मेरे राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर जैसे कि मैंने बताया मेरी भांजी और उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। सो यहाँ से मैं इसी तरीके से कुछ क्लिप्स को रिकॉर्ड करती गई और इसी के बाद हम चले जाएंगे उस पॉइंट पर। ये बहुत ही प्यारा व्यू आप लोगों को, मतलब बहुत अच्छा सा व्यू आता है, बिल्कुल आइलैंड जैसा लगता है, आइलैंड वाली फील आती है। लाइक इसे आइलैंड ही आप कह सकते हैं, आइलैंड की तरीके का ही ये पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी हम इस पॉइंट पर जैसे हम पहुंचते हैं जहाँ पर पैरासाइलिंग करनी है, तो बकिया मैं आप लोगों के साथ वो पैरासाइलिंग के भी व्यूज़ शेयर करती हूँ। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम करने जा रहे हैं पैरासाइलिंग। इसकी हमारी पूरी प्रॉपर ये लोग तैयारी करवाते हैं, बहुत अच्छे से बेल्ट वगैरह को टाइट करवा देते हैं, फिक्स करवा देते हैं, फुल प्रिकॉशंस लेते हैं। और अच्छी बात है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने फ़र्स्ट लेनी होती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इनका क्या होता है, जैसे वो एकदम से बोलेंगे कि आपको भागते हुए जाना है, तो ये अभी इस तरीके से इसको रस्सियों को ये पकड़े हुए होते हैं, पैराशूट पीछे आपने देखा जैसे कि कुछ बंदों के हाथ में पीछे होता है, और ऐसे हवा में जाते यार बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। और मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह हाथ पाँव यूँ चलाती रही, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि लाइक नीचे का जो फुल आपको डैम है ना, वो इतना कोई आउटक्लास दिख रहा होता है। और आप जब हवा में यूँ फुल करके उड़ते हैं ना, तो आप सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहे होते हैं इस वक्त कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा नेमतें दी, इतने ज़्यादा आपको मौके दिए। और मतलब लाइक ये जो ट्रैवलिंग वगैरह जो होती है, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये भी आपके नसीब पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एक प्रोफेशनल वहाँ पर आपको कैमरामैन्स भी दिखेंगे, जो कि आप लोगों को उसको रिकॉर्ड कर कर दे देते हैं। वो कुछ चार्ज करते हैं, कुछ ही पैसे, मतलब कुछ चंद ही 100 लाइक वो चार्ज करते हैं, और आपको एक क्लिप रिकॉर्ड करके दे देते हैं 1 पर्सन का, जो कि 1 पर्सन गया होता है। सो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ ही मतलब मिनट का होता है, लाइक कुछ मिनट का भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का होता है। और फिर मेरे आ जाने के बाद मेरे हस्बैंड गए थे, और बहुत ज़्यादा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया था, क्योंकि ऊपर जाने के बाद जो एक एक्सपीरियंस होता है पैरासाइलिंग का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे बड़ी अजीब सी मेरी आवाज़ अब निकल रही है, क्योंकि लाइट चली गई है, और यार वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। कभी लाइट चली जाती, कभी घर में शोर हो रहा था, कभी कोई मामला। एनीवेज, तो जितना हो सका मैंने वॉइस ओवर भी कर दिया है। तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी टिल टू एंड वॉच करनी है। कमेंट सेक्शन में आकर अच्छे से कमेंट भी कर दिया कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे दे दीजिए इजाज़त, लाजमी मेरे हस्बैंड का भी क्लिप देखते हुए जाइएगा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, फर्स्ट मैं गई हूँ और मेरे बाद वो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बट उन्होंने जब एक्सपीरियंस किया उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी आप लास्ट में देखिएगा, जैसे ही वो जब उतरेंगे पैरासाइलिंग करने के बाद, तो वो बोलेंगे मेरी रोटी बना लीजिएगा।